ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना है और इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार देवी पार्वती ने शिव, विष्णु, नारद, कार्तिकेय और रावण को श्राप दे दिया था छल के कारण, और उसका फल भी सबको भुगतना पड़ा। तो देखिए वो श्राप क्या था और उस श्राप फलीभूत कैसे हुआ। पुराणों में कहा गया है कि जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ छल कपट करते हैं उसे सच्चाई का जानने के बाद आघात पहुंचता है। ऐसे में उनके हृदय से निकली हुई आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ आहत होकर किसी सच्चे मनुष्य द्वारा दिया गया श्राप किसी भी व्यक्ति का अहित कर सकता है। छल कपट से जुड़ी हुई ऐसी एक जो कहानी हकीकत है, वामन पुराण में मिलता है, जिसमें माता पार्वती शिव और अन्य देवताओं द्वारा स्वयं के साथ किया हुआ छल सहन नहीं कर सकी और क्रोधित होकर शिव सहित अन्य देवताओं और रावण को भी श्राप दे दिया था। अभी एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ द्रुत खेलने की इच्छा प्रकट की, मतलब जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। इस खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय को जब सारी बात पता चली तो पार्वती माता से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। तो इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती ने अपनी व्यथा अपने पुत्र गणेश को बताई। तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश फिर भोलेनाथ जी को खोजने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट जो है हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। अब भोलेनाथ के जो भक्त थे रावण, वो भी वहां पे साथ में थे। तो इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश ने माता की उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चलता हूँ तुम्हारे साथ। गणेश के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज बचा हुआ है जो खेलोगे। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री जी तो उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ है तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। अब सारी बात सुनकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद को कभी एक स्थान पर टिकने का अभिशाप मिला, न टिकने का, वो कहीं भी एक स्थान पर नहीं टिकेंगे। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। तो यही कहते हैं कि कभी किसी औरत का या किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए और ना ही छल करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।